गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। लेक का मतलब होता है झील, आइल का मतलब आइलैंड या फिर कोई द्वीप, ऑफ इनिसफ्री, इनिसफ्री जगह का नाम है। ठीक है। अबाउट द प्लेस, द आइल ऑफ इनिसफ्री इज़ एन अनइनहेबिटेड आइलैंड, यानी कि इस आइलैंड पर कोई नहीं रहता। ठीक है। एक जगह का नाम है विद इन लाउगिल इन काउंटी स्लाइगो आयरलैंड। ठीक है ना, आयरलैंड में ये एक जगह है। वेयर यीट्स स्पेंड हिज समर्स एज अ चाइल्ड, यानी कि जहाँ पर वो अक्सर गर्मियाँ बिताया करता था जब वो छोटा था, बचपन में। ओके, इट्स अ रियल प्लेस। ठीक है ना, ये जगह है। अबाउट द पोएट, William Butler Yeats was an Irish poet, playwright, and one of the foremost figures of 20th century figure। यानी कि विलियम बटलर यीस्ट एक आयरिश पोएट है, प्ले राइट, ठीक है, और 20वीं सदी की बहुत जानी मानी हस्ती। ठीक है। ही सर्व्ड टू टर्म्स एज ए सेनेटर ऑफ द आयरिश फ्री स्टेट। सेनेटर कहते हैं एक ऑफिशियल पोजीशन को। ठीक है। उसने 2 बार अपनी सर्विसेज प्रोवाइड दी इस पोजीशन पर। In 1923 he was awarded the Nobel Prize for Literature। ठीक है ना, उसको नोबल प्राइज़ मिला 1923 में। द टावर वर्ड्स फॉर म्यूजिक परहैप्स, ये जो 2 कृतियाँ हैं, है ना, आर सम ऑफ हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स, ये उसकी इम्पोर्टेंट कृतियाँ हैं। इंट्रोडक्शन टू द पोएम, इट इज़ अ म्यूजिकल लिरिक, इट इज़ अ म्यूजिकल पोएम। म्यूज़िक से पता चलता है, यानी कि जिसको गाने के रूप में हम गान गा सकते हैं। ठीक है। इट हैज़ 3 क्वार्टरेंस, एक क्वार्टरन में 4 लाइंस होती हैं। ठीक है ना, 4 लाइंस होती हैं। ठीक है ना, तो इस पूरे पोएम में 3 क्वार्टरेंस है। इसका मतलब 3 4 द 12, यानी कि टोटल 12 लाइंस हैं इसके अंदर। ओके। इट टेल्स अस द पोइट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री, यानी कि ये हमें क्या बताता है कि पोइट की इच्छा बताता है कि वो शांति पाना चाहता है। कहाँ जाकर? इनिसफ्री जाकर। प्लेस वेयर ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय, एक ऐसी जगह जहाँ पर बचपन में उसने बहुत सारा टाइम बिताया। इनिसफ्री इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, इनिसफ्री एक जगह का नाम है। इट इज़ अ वेरी क्वाइट प्लेस, ये एक बहुत शांति भरी जगह है। एंड दैट इज़ वाई द पोइट वॉन्ट्स टू गो देयर, इसीलिए पोइट वहाँ पर जाना चाहता है। ही हैड स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन दिस प्लेस, उसने अपना बचपन इस जगह पर बिताया। ही हैज़ वेरी स्वीट मेमोरीज एसोसिएटेड विद दिस प्लेस, यानी कि उसकी इस जगह से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। दैट इज़ वाई ही वॉन्टेड टू गो बैक टू द लेक आइल आइलैंड ऑफ इनिसफ्री, इसलिए वो लेक आइल आइलैंड ऑफ इनिसफ्री में जाना चाहता है। थीम, द थीम ऑफ द पोएम इज़ पीसफुल ऑफ नेचर, यानी कि नेचर की पीसफुलनेस के बारे में बता रही है, एक थीम है। इट इज़ क्लियर दैट पोएट यर्न्स फॉर पीस। ठीक है ना, यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि जो पोइट है वो किसकी इच्छा कर रहा है? शांति की इच्छा कर रहा है। एक तो ये थीम हो गई। मैन शुड लिव क्लोज टू नेचर, इंसान को नेचर के क्लोज रहना चाहिए, यानी कि नेचर के पास रहना चाहिए। द पोएट हिमसेल्फ वांट्स टू एस्केप टू दिस पीसफुल प्लेस, यानी कि जो पोएट है कहाँ पर जाना चाहता है? इस शांति भरी जगह पर जाना चाहता है। द लाइफ ऑफ इनिसफ्री इज़ बेटर देन दैट ऑफ सिटी लाइफ, यानी कि जो इनिसफ्री की जो लाइफ सिटी की लाइफ से कहीं ज़्यादा बेस्ट है। ओके। समरी, द पोएट गोज डाउन द मेमोरी लेन्स व्हेन ही विजिटेड द पीसफुल लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। देखो, गोज डाउन द मेमोरी लेन का मतलब होता है यादों में खो जाना। ठीक है। जब वो इनिसफ्री को याद करता है तो वो पुरानी यादों में खो जाता है। ही वॉन्ट्स टू गो देयर, वो वहाँ जाना चाहता है। एंड लिव अलोन, और वो वहाँ पर अकेला रहना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बिल्ड ए स्मॉल कैबिन, वो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा बनाना चाहता है। विथ क्ले एंड वेटल्स, ठीक है ना, कमरा किस चीज़ का बनाना चाहता है? गीली मिट्टी का और मुड़ी हुई लकड़ियों का। वेटल्स कहते हैं मुड़ी हुई लकड़ियाँ। ही वुड ग्रो बीन्स एंड गेट अ हनी बी, ठीक है, वो वहाँ पर क्या है? बीन की सब्ज़ी उगाएगा और एक मक्खी का छत्ता लगाएगा फॉर हनी टू सर्वाइव, ताकि वो ज़िंदा रह सके। ठीक है। द पोएट डिस्क्राइब्स द पीसफुल नेचर सराउंडिंग्स ऑफ द लेक, यानी कि जो पोएट है वो आसपास का जो शांति का वातावरण है उसके बारे में हमें बताता है। ही सेज दैट द सीन ऑफ द क्लाउडी मॉर्निंग्स, द शाइनिंग स्टार्स, द ग्लोइंग सन एंड बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई गिव हिम पीस, यानी कि वो क्या कहता है
यानी कि बादलों से भरी हुई सुबह, चमकते हुए तारे, चमकता हुआ सूरज, उड़ते हुए पक्षी, वो क्या देते हैं उसको शांति प्रदान करते हैं। ही फील्स रिलैक्स टू हियर द प्लेजेंट साउंड ऑफ द क्रिकेट्स सॉन्ग, यानी कि जब वो क्रिकेट एक कीट को बोलते हैं ना, जब वो उसकी आवाज़ को सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा शांति महसूस करता है। द पोइट इज़ डेस्परेट टू गो टू द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है इनिसफ्री जाने के लिए। इन द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट ही कैन हियर द साउंड ऑफ द लेक, अपनी दिल की गहराइयों में वो क्या सुन रहा है, पानी की आवाज़ को सुन रहा है, हिटिंग द शोर, जो किनारे से टकरा रहा है। इट इज़ एज इफ द लेक वर कॉलिंग हिम, ऐसा लग रहा है मानो कि जो झील है उसको बुला रही हो। ठीक है, अब लेक के बाद ऐसा मत समझना कि वॉज क्यों नहीं लगाया, ठीक है ना। एज इफ के बाद हमेशा वर का यूज़ होता है, ठीक है। ही हियर्स द साउंड एवरीवेयर, यानी कि वो जो उस आवाज़ को हर जगह सुनता है, यानी कि जो पानी की आवाज़ है उसको हर जगह सुनाई देती है। ईदर ऑन द क्राउडेड रोड्स और द ग्रे कलर्ड पेवमेंट्स, चाहे वो रोड्स पर हो या फिर किसी फुटपाथ पर हो, उसको वो आवाज़ हमेशा सुनाई देती है। इसका मतलब ये है कि जो पोएट है वो भी शहर में है, लेकिन शहर में रहने के बावजूद उसको इनिसफ्री की याद सता रही है। ओके, ऑफ द सिटी इन विच ही लिव्स, जहाँ पर वो रहता है। दिस इंडिकेटेड दैट ही वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम द आर्टिफिशियल लाइफ ऑफ द सिटी, इससे ये पता चलता है कि वो शहर की बनावटी ज़िंदगी से बचकर बाहर जाना चाहता है और इनिसफ्री आना चाहता है। द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। आई विल अराइज एंड गो नाउ, अब मैं उठूँगा और जाऊँगा। एंड गो टू इनिसफ्री, और मैं इनिसफ्री जाऊँगा। एंड इज स्मॉल कैबिन बिल्ट देयर, और मैं वहाँ पर एक छोटा सा कमरा बनाऊँगा। ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, जो कि मिट्टी का, गीली मिट्टी का और मुड़ी हुई लकड़ियों का बना हुआ होगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, वहाँ पर मैं 9 कतारें लगाऊंगा बीन्स की। अ हाई फॉर द हनी बी, और एक मधुमक्खी का छत्ता लगाऊंगा। देखो राइम स्कीम भी हम अब ये देख लेते हैं इसकी। देखो इनिस फ्री और बी, ये दोनों राइम कर रहे हैं, ठीक है ना। मेड और ग्लेड, ये दोनों राइम कर रहे हैं। इसका मतलब जो राइम स्कीम है ए बी है। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे वहाँ पर शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि जो शांति है वो धीरे धीरे आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, यानी कि सुबह के घूंघट में से जो शांति है वहाँ से धीरे धीरे आती है। टू वियर द क्रिकेट सिंग्स, जहाँ पर जो क्रिकेट है वो गा रहा होता है। देयर मिड नाइट्स ऑल अ ग्लीमर, यानी कि आधी रात को आसमान चमकता है, यानी कि तारे चमकते रहते हैं। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर में एक खास तरह की बैंगनी कलर की, यानी कि पर्पल तरह कलर की चमक होती है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट स्विंग्स, और जो शाम होती है वो लिनेट पक्षियों से भरी हुई होती है, उनके पंखों से। यानी कि जो शाम को जो लिनेट्स बर्ड्स हैं वो शाम में आसमान में उड़ते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ, अब मैं उठूँगा और जाऊँगा। फॉर ऑलवेज, क्योंकि ऑलवेज नाइट एंड डे, नाइट एंड डे मतलब हर वक्त। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, क्योंकि मुझे सुनाई देती है झील के पानी की आवाज़, ठीक है, जो कि किनारे पर टकरा रहा है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जबकि मैं रोडवे पर खड़ा हूँ। और ऑन द पेमेंट्स ग्रे, चाहे मैं पगडंडी या फुटपाथ पर खड़ा हूँ, मुझे ये आवाज़ हमेशा सुनाई देती है। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, यानी कि ये आवाज़ मुझे दिल की गहराइयों से सुनाई देती है, ठीक है। यानी कि इस आवाज़ को, यानी कि जो झील के जो पानी की आवाज़ है जो कि इस किनारों से टकरा रहा है, उस आवाज़ को मैं दिल की गहराइयों में महसूस कर सकता हूँ। लिटरेरी डिवाइसेस, राइम स्कीम हमने डिस्कस कर ली। एलिट्रेशन, द रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट साउंड्स को जब रिपीट किया जाए उसे एलिट्रेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, हाइव हनी, ह साउंड रिपीट हो रही है। लेक लैपिंग लो, इसमें ल साउंड रिपीट हो रही है। ओके, रेपिटिशन, रेपिटिशन क्या है, आई विल अराइज एंड गो नाउ, ये रिपीट हो रहा है कौन से, पहले और तीसरे स्टैंजा में इसको रिपीट किया जा रहा है ना। एसोनेंस क्या होता है,
रेपिटिशन ऑफ वाउल साउंड, जब वाउल साउंड की रेपिटिशन होती है, जैसे आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। देखो एंड, ठीक है ना, रिपीट हो रही है। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स, यानी कि एंड और एंड, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हम एसोनेंस, यानी कि रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड, ठीक है ना। और इस ए साउंड से क्या हो रहा है, ये एक म्यूजिकल इफेक्ट क्या है, क्रिएट कर रही है। इमेजरी, इमेजरी कहते हैं जो तस्वीर हमारे दिमाग में बनती है, ठीक है ना, उसे इमेजरी बोलते हैं। पर्पल हेजी फुल ऑफ बर्ड्स, पर्पल यानी कि एक कलर, हेजी मतलब धुंधला, फुल ऑफ बर्ड्स पक्षियों से भरा हुआ, यानी कि हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट करते हैं ये वर्ड्स। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर, यानी कि पानी की आवाज़, झील के पानी की आवाज़। तो ये क्या है, एक इमेजरी क्रिएट कर रहे हैं हमारे माइंड में, यानी कि हमारे माइंड में एक लेक लेक की इमेजरी क्रिएट हो रही है, पानी की इमेजरी क्रिएट हो रही है, ठीक है। मेटाफर, मेटाफर कहते हैं कंपैरिजन को, तुलना को, दो ऑब्जेक्ट्स में जब तुलना की जाए। कैसे, व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, ठीक है ना, सुबह का जो घूंघट है। अब देखो व्हील्स जो हैं घूंघट है, यहाँ पे व्हील्स का मतलब है क्लाउड्स, ठीक है, या फिर फॉग यानी कि धुंध, ठीक है ना। अब सुबह के टाइम पर जब बादल होते हैं या फिर धुंध होती है, ठीक है, तो कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है ना, बादलों का किसके साथ, व्हील्स, ठीक है ना, घूंघट के साथ बादलों का कंपैरिजन किया जा रहा है। डीप हार्श कोर, द पोइट फील्स एंड ड्रीम्स डीपली, इसका मतलब क्या है, डीप हार्श कोर यानी कि दिल की गहराइयों में वो कहीं वो सपने ले रहा है, ठीक है ना, याद कर रहा है उस इनिस्फ्री को, उस जगह को। क्लाउड्स आर कंपेयर टू वेल्स, ठीक है ना, घूंघट के साथ, वेल्स के साथ क्लाउड्स को कंपेयर किया गया, यानी कि इसकी तुलना की गई है। पर्सोनिफिकेशन कहते हैं मानवीकरण को, मॉर्निंग इज पर्सोनिफाइड, यानी कि जो मॉर्निंग है उसको पर्सोनिफाइड किया गया है। ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया होता है साउंडिंग वर्ड जो आवाज़ क्रिएट करें, जैसे कि लैपिंग, लैपिंग होती है पानी की आवाज़, जब पानी किनारे से टकराता है तो जिससे आवाज़ क्रिएट होती है उसे लैपिंग बोलते हैं, इसलिए इसे ओनोमेटोपिया बोलते हैं, ठीक है ना, साउंड ऑफ वाटर। सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म कहते हैं प्रतीक को। इनिसफ्री सिंबलाइजेज एन आइडियल इमेज ऑफ नेचर, इनिसफ्री नेचर का प्रतीक है। जो कैबिन है वो साधारण सिंपल लाइफस्टाइल का प्रतीक है। लाइट जो है वो सच्चाई का और क्लैरिटी का प्रतीक है। और इसका मतलब स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट भी होता है। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, इनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान भी होता है इसका मतलब। मिडनाइट सिंबलाइजेज अ स्पीकर्स ट्रांजिशन टू अ न्यू लाइफ, यानी कि मिडनाइट यानी कि आधी रात, आधी रात, रात मतलब अंधेरा होता है, यानी कि ये इसका क्या मतलब है, ट्रांजिशन, ये लाइफ की, जो पोएट है उसकी लाइफ की एक नया मोड़ आ रहा है उसकी लाइफ में, यानी कि उसकी ज़िंदगी बदलने जा रही है, ठीक है, जब वो इनिस्फ्री जाएगा। रोडवे एंड पेमेंट्स सिंबलाइज द अगलीनेस एंड बोर्डम ऑफ अर्बन लाइफ, यानी कि ये जो रोड हैं, ये जो पेमेंट्स है, पगडंडियाँ हैं या फिर फुटपाथ हैं, ये शहर की भद्दी ज़िंदगी का प्रतीक हैं। अल्यूजन कहते हैं रेफरेंस को। आई विल अराइज एंड गो, देखो ये जो सेंटेंस है ना, ये बाइबल में लिखा हुआ है, इज़ एन अल्यूजन टू द बाइबल, ये बाइबल में है। द पोइट हैज़ यूज्ड दिस स्टेटमेंट फॉर वर्शिप, पोइट ने इसको वर्शिप के लिए यूज़ किया है। ही वॉन्ट्स टू गो ऑन स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है, वो आध्यात्मिक सफ़र पर, यात्रा पर जाना चाहता है। आपने देखा होगा जैसे इंडिया में जो साधु संत हैं, ठीक है ना, ऋषि मुनि हैं, वो जंगलों में पहाड़ों में रहते हैं, बिल्कुल अलग रहते हैं, वो वहाँ पर अपना आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स हम डिस्कस कर लेते हैं। इनिसफ्री एक जगह का नाम है, द नेम ऑफ एन आइलैंड, आइल मतलब आइलैंड, क्ले मड यानी कि गीली मिट्टी, वेटल्स मुड़ी हुई लकड़ियाँ, ग्लेड ओपन स्पेस यानी कि खुली हुई जगह, ड्रॉपिंग फॉलिंग इन ड्रॉप्स यानी कि धीरे धीरे, वेल्स पर्दा कर्टेन, क्रिकेट्स एन इंसेक्ट यानी कि एक इंसेक्ट को बोलते हैं, ग्लिमर चमकता हुआ, ट्विंकलिंग लिनेट अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड को बोलते हैं, लैपिंग साउंड ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग जेंटली अगेंस्ट द शोर यानी कि पानी की आवाज़,
Pavements, footpaths, arise मतलब उठना, get up. Cabin means a small hut. Clay, thick wet mud, गीली मिट्टी. Bean, a vegetable. चलो क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं. What kind of place is Innisfree? Innisfree किस तरह की जगह है? What are the three things the poet wants to do when he goes back there? यानी कि वो तीन कौन सी चीज़ें हैं जो करना चाहता है जब वो Innisfree जाएगा. Innisfree is a tranquil place free from hustle and bustle of life. ये एक बिल्कुल शांति से भरी जगह है जो शोर शराफे से बिल्कुल मुक्त है. It is a simple natural place. ये बहुत साधारण नेचुरल प्लेस है. फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस, शांति और सुंदरता से भरी हुई. द पोइट वॉन्ट्स टू बिल्ड अ स्मॉल हट ऑफ क्ले एंड वेटल्स. यानी कि जो पोएट है वहाँ पर एक छोटा सा कैबिन बनाना चाहता है. वो कैबिन किस चीज़ का बना होगा? क्ले का, यानी कि गीली मिट्टी और मुड़ी हुई लकड़ियों का. ही वॉन्ट्स टू हैव अ 9 बीन रोज एंड हाई फॉर द हनी बीज. यानी कि वो वहाँ पर 9 कतारें लगाएगा बीन रोज की, ठीक है, और हनी बीज यानी कि एक मधुमक्खी का छत्ता लगाएगा. ठीक है, यानी कि सब्जी यानी कि बीन और मधुमक्खी का छत्ता लगाएगा. ये तीन चीज़ें वो वहाँ करेगा. वट ही हियर्स एंड सीज देयर एंड वट इज़ इट्स इफेक्ट ऑन हिम. वो वहाँ पर क्या सुनता है और क्या देखता है और इसका उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है. ही हियर्स पीस एंड कम ड्रॉपिंग एंड क्रिकेट सिंग. यानी कि वहाँ पर शांति को महसूस करता है और क्रिकेट की आवाज़ सुनता है. ही सीज द मिडनाइट शाइन एंड अ पर्पल ग्लो एट नून. रात को चमकते हुए तारे देखता है, ठीक है. दोपहर में एक खास तरह की पर्पल कलर की रोशनी महसूस करता है, देखता है. इवनिंग्स आर फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स. जो शाम शाम के अंदर जो लिनेट पक्षी हैं वो उनसे आसमान भरा हुआ होता है. फील्स इलेटेड, वो बहुत ज़्यादा खुश महसूस करता है. इलेटेड मतलब बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है. एंड ट्रैंक्विलिटी, और शांति महसूस करता है. प्रिवेल्स ऑल अराउंड, यानी कि जो शांति है वो सारी चारों तरफ फैली हुई होती है. What he hears in his heart's core even when he is far away from Innisfree. हालांकि वो Innisfree से दूर है लेकिन फिर भी वो दिल की गहराइयों में किस चीज़ को सुनता है. The poet hears the lake water lapping the shore with low sounds. यानी जो पोइट है वो झील के पानी की आवाज़ को सुनता है अपनी दिल की गहराइयों में. How does the poet contrast Innisfree where he now stands. यानी कि जो पोएट है इनिसफ्री को और शहर को कैसे तुलना करता है दोनों की. द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इनिसफ्री इज यूज्ड एंड एक्सप्लेन्ड इन कंट्रास्ट विद द रोड्स एंड पेवमेंट्स इन सिटी. यानी कि इनिसफ्री की कुदरती सुंदरता को कंपेयर तुलना की गई है शहर की यानी कि बनावटी सुंदरता से. डू यू थिंक इनिसफ्री इज़ ओनली अ प्लेस और स्टेट ऑफ माइंड. क्या आपको लगता है इनिसफ्री वाकई कोई एक्चुअल जगह है या फिर ये एक कल्पना है पोएट की. डज द पोएट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज. क्या पोएट को वाकई उस जगह की याद आती है जहाँ पर उसने अपना बचपन बिताया. द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इनिसफ्री इज़ नॉट दिस क्रिएशन ऑफ द पोइट्स फैंसी. ये जो इनिसफ्री की जो सुंदरता है वो पोइट की कल्पना नहीं है. इट इज़ अ रियल प्लेस दैट गिव्स सॉलेस टू द फ्रस्ट्रेटेड सोल्स. ये एक असली जगह है, एक्चुअल जगह है जहाँ पर जो लोग तंग आ चुके हैं शहर की लाइफ से उनको शांति प्रदान करती है. द पोइट लॉन्ग्स टू लिव एट सच अ ब्यूटीफुल एंड ट्रैंक्विल प्लेस. जो पोइट है वो इच्छा करता है, लॉन्ग्स मतलब इच्छा करता है ऐसी सुंदर और शांति भरी जगह पर रहने के लिए. ही मिसेस इट अ लॉट. उसको इसकी बहुत ज़्यादा याद आती है. लुक एट द वर्ड्स द पोइट यूजेस टू डिस्क्राइब व्हाट ही सीज एंड हियर्स एट इनिसफ्री. नीचे जो वर्ड्स हैं उसको देखिए और बताइए वो उसको क्या सुनाई देता है, वो क्या देखता है. और इन वर्ड्स का इवनिंग फुल ऑफ लिनियर स्विंग्स लाइक मोटो लैपिंग विद लो साउंड्स, ठीक है, इन सब का व्हाट पिक्चर्स डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड. यानी कि ये जो वर्ड्स हैं ये क्या आप कौन सी पिक्चर क्रिएट करते हैं आपके माइंड में. ओके, आंसर फर्स्ट. दीज वर्ड्स क्रिएट द पिक्चर ऑफ द हाइव एंड हनी बी हमिंग ऑल अराउंड. यानी कि इन वर्ड से हमें क्या पता चलता है, जो मधुमक्खियाँ हैं बाहर भिन भिना रही हैं, ठीक है, और वो खुली जगह में हैं. खुली जगह में वो छत्ता लगा हुआ, वहाँ पर जो मधुमक्खियाँ वो भिन भिना रही हैं, ठीक है. इट इज़ इन द ग्लेड. ग्लेड मतलब ये खुली जगह पर हैं. Linnet is a bird with wings. When it flutters its wings, it looks beautiful. यानी कि लिनेट एक पक्षी है जिसके पंख होते हैं. जब वो अपने पंखों को फड़फड़ाता है तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है. It leaves an indelible impression on the minds of the beholder. यानी कि वो देखने वाले के मन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा गहरा प्रभाव छोड़ देता है. beholder मतलब देखने वाला.
इंडेलिबल मतलब जो कभी ना मिटे, ऐसा प्रभाव वो छोड़ देता है। इट इज़ एन ऑर्डिनरी बट अ कैप्टिव सीन। ये एक साधारण लेकिन बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करने वाला सीन है। द वेव स्ट्राइक द लेक शोर टू क्रिएट अ प्लीजिंग एंड सूदिंग साउंड। यानी कि जो झील का पानी है, ठीक है ना, उसकी जो आवाज़ है उसको शांति प्रदान करती हैं। वट डू यू मीन बाई पीस कम्स ड्रॉपिंग द क्रिकेट सिंग, इस लाइन से आपका क्या मतलब है? दीज वर्ड्स मीन दैट पीस अराउंड इट एरिया एट डॉन। इसका मतलब यह है कि सुबह के टाइम पर ये सारी चीज़ें जो हैं शांति से सबको घेर लेती हैं। द प्लीजिंग एंड मेलोडियस साउंड ऑफ क्रिकेट ग्रीट्स द मॉर्निंग। यानी कि उसकी जो मधुर आवाज़ है क्रिकेट की, वो सुबह का अभिवादन करती है। इट एड स्वीटनेस टू द सेरेनिटी ऑफ द प्लेस। ये सुबह की जो शांति है उसमें चार चांद लगाती है, उसकी सुंदरता को बढ़ाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and I'll catch you later with another video. Till then, take care, stay blessed. Thank you.